नमस्कार दोस्तों, दिस इज सौरभ। आज हम पढ़ेंगे वेयर बिलीवर ऑक्सीडेशन। बेसिकली ये ऑक्सीडेशन किसके लिए है? ये ऑक्सीडेशन है हमारे पास कीटोन्स के लिए। कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए ये रिएक्शन है। कीटोन्स को किसमें ऑक्सीडाइज करना? कीटोन को ऑक्सीडाइज करना एस्टर में। बेसिकली दिस इज रिएक्शन फॉर किसको? कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करके किसमें ऑक्सीडाइज करना? इसमें एस्टर्स में कन्वर्ट करना, कीटोन को एस्टर में कन्वर्ट करना। ये है वेयर बिलीवर ऑक्सीडेशन। बेसिकली इसमें कर क्या रहे हैं हम? हमारे पास कीटोन क्या होता है? कीटोन हो गया हमारे पास ये। इसको हम किस में कन्वर्ट करना है? इसको हमने कन्वर्ट करना है कुछ इसमें। हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे? हम बेसिकली कर क्या रहे हैं यहाँ पे? ओ का इंसर्शन कर रहे हैं। ऑक्सीजन को इंसर्ट कर रहे हैं, ओ का इंसर्शन कर रहे हैं। ओ का इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हमें इसके लिए जरूरत पड़ती है हमारे पास पर एसिड, या फिर इसको बोल दो पर ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, इन एसिड की हमें ये जरूरत पड़ती है। या फिर हमारे पास इसके लिए, या फिर हमारे पास क्या हो जाए, यहाँ तक हमारे पास पर एसिड या पर ऑक्सी एसिड के लिए हमारे पास जरूरत पड़ती है। मतलब हमें ओ चाहिए, ओ की इंसर्शन करवानी है, ऑक्सीडाइज करना है बेसिकली। इसको ऑक्सीडाइज करके एस्टर बन रहे। ठीक, ऑक्सीडाइज करना चाहिए अच्छे। तो इसमें पर एसिड और परऑक्सी एसिड का हमें इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम H2SO5 का भी यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं कैरोस एसिड। ठीक है, कैरोस एसिड कैसे होगा इसका? अगर ध्यान से देखोगे तो जो ये होगा OH, OO और H, ये जो OO सिंगल बॉन्ड की जो लिंकेज होती है, ठीक है, ये हेल्पफुल होती है। ये इसी चीज को हम बोलते हैं परऑक्सी बॉन्ड। ओ सिंगल बॉन्ड। ये गाइस ये बड़े ज्यादा वीक होते हैं। वीक इसलिए होती हैं, ओ सिंगल बॉन्ड वीक इसलिए होते हैं, जैसे ओ सिंगल बॉन्ड। अगर मैं छोटी सी आपको यहाँ पे बता दूं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ओ सिंगल बॉन्ड वीक होते हैं काफी ज्यादा। क्यों होते हैं वीक? क्योंकि एक तो इनका साइज छोटा होता है। अगर साइज छोटा होता है तो इनके पास लोन पेयर्स भी होते हैं। लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से ये जो बॉन्ड होता है ये काफी वीक होता है। अगर मैं इसके सेंस में अगर सल्फर की बात करूँ ना, सल्फर की और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये तो पता आपको हाईली स्टेबल होता है। अगर सल्फर डबल बॉन्ड, सल्फर सिंगल बॉन्ड स्टेबल होता है इसके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि सल्फर का साइज है बड़ा। अगर साइज बड़ा है तो क्या बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी तो लोन पेयर की रिपल्शन इतनी ज्यादा डोमिनेट नहीं करती, बट इसके केस में डोमिनेट कर जाती है, और इसलिए बॉन्ड बड़ा ज्यादा वीक होता है, इसलिए यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाता है। ये होते हैं हमारे पर ऑक्सी बॉन्ड्स। इसकी हेल्प मतलब हमें बेसिकली करना क्या है? कीटोन से एस्टर बनाना है, हम किसकी यूज करते हैं? पर एसिड्स की यूज करते हैं। पर एसिड्स में कौन से आ जाते हैं हमारे पास? या तो हम इसमें पर एसिड्स यूज करते हैं, पर एसिड्स या पर ऑक्सी एसिड्स, या फिर कभी कभी हम इसको H2O2 से भी रिड्यूस ऑक्सीडाइज कर देते हैं। पर एसिड्स में कौन से आ गए हमारे पास? पता है, कैरोस एसिड आ गया, पर बेंजोइक एसिड आ गया, पर एसिडिक एसिड आ गया। मैं PAA लिख रहा हूं, पर एसिडिक एसिड PBA, पर बेंजोइक एसिड MCPBA। इसका बताऊंगा मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, सबको बताऊंगा कि कैसे होता है। जो गाइस ये थे हमारे पास रिएजेंट्स जो कि क्या करते थे हमारे पास इसको कीटोन्स को एस्टर में कन्वर्ट कर देते थे। ठीक है, हम पर एसिड तो देख लेते हैं। पर एसिड दिखते कैसे हैं? अब सिंपल मैं पर एसिडिक एसिड की बात करूं तो पर एसिडिक एसिड कैसे दिखता है हमारे पास? ऐसा। तो अगर गाइस मैं इस R को चेंज कर दूं, किससे? बेंजीन लगा दूं इसकी जगह, फिनाइल लगा दूं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये चीज हमारे पास क्या बन गई? पर बेंजोइक एसिड। अगर इसी R को मैं क्या लगा दूं यहाँ पे? PSCl, मतलब कि मैं क्लोरो लिख रहा हूँ, कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, क्लोरो, और यहाँ पे COOH। इसको बोलते हैं हम मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ये मेटा पोजीशन आपको पता है, ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इसके बाद ये ऑर्थो पोजीशन और ये मेटा पोजीशन है। मेटाक्लोरो, मेटा पे क्लोरो लगा है, पर बेंजोइक एसिड, ये पर बॉन्ड है बेंजोइक एसिड, इसको बोलते हैं MCPBA, जो कि बड़ा अच्छा क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्यों होता है सबसे अच्छा? बताऊंगा इसको भी। MCPBA। अगर मैं इसी R की जगह क्या लगा दूं? PF3 ये लगा दूं CF3, तो फिर हम क्या बोलेंगे उसको? हमारे पास क्या चीज बन जाएगी? हमारे पास बन जाएगी CF3 COOH। इसको बोलेंगे हम टेट्राफ्लोरो पर बेंजोइक एसिड, TFPBA। बेंजोइक एसिड नहीं, पर एसिडिक एसिड। ठीक है, ओके। सो गाइस अब हम देख लेते हैं इसके मैकेनिज्म कैसे चलता है इसका। ठीक है, तो ये चीज हमने देख ली कि कैसे कौन से रिएजेंट्स होते हैं, ये यूज होते हैं इसके लिए। ओके,
अच्छा, इसके मैकेनिज्म से भी पहले एक चीज पढ़ लेते हैं हम, क्या? ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी ग्रुप्स। माइग्रेटरी ग्रुप्स का मैं मतलब समझाता हूँ आपको क्या चीज बोल रहा हूँ। मैंने आपको क्या बोला कि कीटोन ये CH3 CH3, यहाँ पे मैंने पर बेंजोइक एसिड लगा दिया, कोई भी यहाँ पर एसिडिक एसिड लगा दिया, तो क्या करेगा ये? ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है, ऑक्सीडाइज कर देगा, इसको एस्टर में कन्वर्ट कर देगा, OCH3 में कन्वर्ट कर देगा। अभी यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, CH3 दोनों आइडेंटिकल। तो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट कैसा आएगा? OCH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हैं। बट अगर ये दोनों ग्रुप्स डिफरेंट हो, अगर ये ग्रुप दोनों डिफरेंट हो, तो फिर कौन सा ऑक्सीडाइज होगा? तो इसलिए यहाँ का इसमें हम पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी ग्रुप्स। मैं तो आपको माइग्रेटरी ग्रुप्स क्यों बोल रहा हूँ, कौन माइग्रेट कर रहा है कौन नहीं कर रहा, आपको आगे लगेगा पता, सब कुछ लगेगा पता। ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी ग्रुप्स, इसमें सबसे ज्यादा माइग्रेटरी कौन सा माइग्रेट करता है? 3 डिग्री। अगर हमें 3 डिग्री दिख रहा हो तो हम ऑक्सीजन वहां पे लगाएंगे जहाँ पे 3 डिग्री हो, ठीक है, जहाँ 3 डिग्री वाला कार्बन हो। नहीं लग रहा पता, इसके बाद लगेगा पता। जहाँ फिर उसके बाद क्या? साइक्लोहेक्साइल, दूसरे नंबर पे साइक्लोहेक्साइल आएगा, उसके बाद 2 डिग्री आएगा, उसके बाद हमारे पास बेंजाइल आएगा, या फिर इसको फिनाइल भी बोल सकते हो इसको साथ में। उसके बाद आएगा हमारे पास विनाइल आएगा, उसके बाद आएगा हमारे पास 1 डिग्री, उसके बाद आएगा हमारे पास मिथाइल। सो गाइस ये था हमारे पास क्या? ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी ग्रुप्स। मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कि ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी ग्रुप्स की जरूरत क्यों पड़ती है। अब देखो होगा क्या, अगर तो हमारे पास रिएक्शन है कुछ ऐसी, मैं इसका मैकेनिज्म बिल्कुल ब्रीफ में डिस्कस करूंगा आपके साथ। होगा क्या अगर कुछ ऐसा है हमारे पास ग्रुप, ये CH3, अब अगर मैं यहाँ पे पर बेंजोइक एसिड लगा रहा हूँ, या फिर इसकी जगह मैं MCPBA लगा रहा हूँ, दोनों का काम एक ही है, दोनों ऑक्सीडाइज ही करेंगे। MCPBA ऑक्सीडाइज कर रहा हूँ, और CH2Cl2 यहाँ पे सॉल्वेंट की तरह यूज होता है, ठीक है। ऐसा होगा क्या, अब यहाँ पे ये जो हमारा ये है, अब ऑक्सीजन यहाँ पे भी जुड़ सकता है, एस्टर भी बनना है, यहाँ पे भी जुड़ सकता है और यहाँ पे भी जुड़ सकता है। बट मैंने आपको क्या बोला था, मैंने इसके थोड़ी देर पहले बोला कि जो ऑर्डर होता है वो किस पे मतलब ऑर्डर का ऑर्डर होता है, जो इसका माइग्रेटरी ग्रुप का ऑर्डर होता है वो कैसा होता है? 3 डिग्री, उसके बाद क्या? साइक्लोहेक्साइल, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हमारे पास 2 डिग्री, उसके बाद फिनाइल या फिर बेंजाइल, इसको बेंजाइल, उसके बाद हमारे पास क्या? उसके बाद विनाइल, उसके बाद 1 डिग्री और उसके बाद मिथाइल। यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे क्या है? साइक्लोहेक्साइल। तो ऑक्सीजन कहाँ पे जुड़ेगा? ऑक्सीजन जुड़ेगा हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया, Cl बॉन्ड OCH3, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ेगा, यहाँ ना कि यहाँ पे जुड़ सकता है माइनर प्रोडक्ट बनेगा, पर मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? ये होगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ बट अगर आपको ये मिल गया इसकी जगह क्या, अगर आपको मिल गया कुछ ऐसा, हाँ CH3 COO CH3, अब बताओ अब क्या हो? अब अगर यहाँ पे हम लगा, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा हो, पर बेंजोइक एसिड या फिर पैरासिटिक एसिड लगाते हैं, अब ऑक्सीजन यहाँ पे भी जुड़ सकते हैं, यहाँ पे भी जुड़ सकते हैं, बट ऑक्सीजन कहाँ पे जुड़ेगा? प्रायोरिटी मैंने आपको क्या बोली थी? 3 डिग्री प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। इस कार्बन के रिस्पेक्ट में 3 डिग्री वाला कार्बन ये 1 डिग्री वाला है, तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी? इस कार्बन को। मतलब ऑक्सीजन कहाँ पे जुड़ेगा? इसके साथ। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 ऑक्सीजन, Cl बॉन्ड O CH3। तो गाइस ये होगा हमारे पास प्रोडक्ट। मैं इसके बाद आपको बता दूंगा, मैकेनिज्म समझा दूंगा। 3 डिग्री वाला ज्यादा बनेगा। अगर इसी की अगर यहाँ पे फिनाइल लगा होता तो भी क्या होता? तो भी ये प्रोडक्ट होता, क्योंकि तो भी 3 डिग्री को ज्यादा प्रेफरेंस मिलनी थी विद मतलब फ्रॉम फिनाइल से ज्यादा इसको प्रेफरेंस मिलनी थी। सो गाइस ये हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म कैसा होता है इसका। अच्छा, मैकेनिज्म से पहले अगर मैं आपको ये बोल दूं कि कुछ ऐसा है, कीटोन ही है हमारे पास, ठीक। हमने इसको MCPBA लगा दिया, CH2Cl2 सॉल्वेंट लगा दिया, क्या होगा? वही होगा। यहाँ पे क्या, ये कीटोन ग्रुप है। कीटोन किस में होता है? एस्टर में। ऑक्सीजन यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, दोनों सेम है। दोनों सेम है तो क्या कुछ भी हो सकता है, लगा दो एस्टर, ऑक्सीजन लगेगा। अब ध्यान से देखोगे ना, ये 7 मेंबर की रिंग बन जाएगी, ये 6 मेंबर की, एक मेंबर बढ़ गया क्योंकि ऑक्सीजन आ गया बीच में। ओके, वैसे ये आने थे हमारे पास प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं मैकेनिज्म इसका कैसे जाता है, ठीक है। ओके, हम सिंपल सा हम अपने पास कीटोन लेते हैं, क्योंकि कीटोन को ही ऑक्सीडाइज करता है। कीटोन लेते हैं, ले ली कीटोन। हुआ क्या उसके बाद?
हमारे पास क्या था, अगर मैं सिंपल पर एसिडिक एसिड की बात कर रहा हूँ, पर एसिडिक एसिड के साथ मैकेनिज्म बता रहा हूँ, CH3 सीरो बॉन्ड OH, ये एसिड है, ये H+ दे देगा, जब ये H+ दे देगा सबसे पहले में क्या होगा, H+ दे देगा और ये क्या होगा, प्रोटोनेशन होगी, प्रोटोनेशन ऑफ कीटोन ग्रुप की। तो क्या होगा बेसिकली फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, OH पॉजिटिव यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे भी CH3 था। सेकंड स्टेप में क्या होगा हमारे पास, ये O CH3 नेगेटिव चार्ज है, ये करेगा अटैक यहाँ पे और ये जाएगा ऊपर, और हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ध्यान से अगर आप देखोगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या बन गया O CH3, और इस कार्बन के साथ क्या था, एक तो R ये था, CH3। अब क्या होता है इसके बाद इसको वाटर, इसको हाइड्रोजन मिल जाता है। हाइड्रोजन क्या था, ये वाटर मॉलिक्यूल जब ऊपर गया तो ये तो OH था, ये था ना। अब क्या होता है गाइस, मैंने आपको बोला था कि पर ऑक्सी बॉन्ड हाईली वीक बॉन्ड होते हैं, मतलब वीक बॉन्ड होते हैं। होता क्या है, इस बॉन्ड की होती है क्लीवेज। जब इसकी बॉन्ड की क्लीवेज होगी ना तो होगा क्या, बेसिकली ये वाले दोनों के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इसके पास, जब दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे। अब देखना कहाँ पे क्लीवेज होना ज्यादा प्रेफरेबल है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चलेंगे, नेगेटिव चार्ज इसके पास आएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, अगर इसके पास आ गया तो हाई इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, यहाँ पे कम स्टेबलाइज होगा। ओके, तो नेगेटिव चार्ज हमें उसको देना है, तो नेगेटिव चार्ज इसके पास चलेगा, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, हमारे पास बन गया हमारे पास बन गया गाइस कुछ ऐसा, CH3 ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा, यहां से शिफ्ट होगी, किसकी शिफ्ट होगी, मिथाइल की शिफ्ट होगी, यहां से मिथाइल की होगी, शिफ्ट होगी। क्योंकि मिथाइल की शिफ्ट, क्योंकि मैं आपको बोल रहा था जब जैसे हमने पढ़ा था बैकमैन रीअरेंजमेंट में, वहां पे नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आया था और मिथाइल की शिफ्ट होगी, वैसे ही यहाँ पे क्या होगी, मिथाइल की शिफ्ट होगी। जब मिथाइल की शिफ्ट होगी तो क्या होगा, यहाँ से मिथाइल निकलेगा और मिथाइल कहाँ पे जुड़ेगा, ऑक्सीजन के पास जुड़ेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको न्यूट्रलाइज भी तो करना। जब ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा तो कैसा बन जाएगा, कार्बन पे ऑक्सीजन चलेगा और साथ में क्या जुड़ गया, CH3, यहाँ पे क्या जुड़ गया, OH जुड़ गया, और यहाँ पे क्या था CH3, कार्बन पे कितना है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ऑक्सीजन करता है बैक बॉन्डिंग और हमारे पास क्या बन जाता है, C डबल बॉन्ड O CH3 OCH3। हमने कहाँ से शुरू किया था और हम कहाँ पे आ गए हैं, हमने शुरू किया था कीटोन से और हम कहाँ पे आ गए हैं, एस्टर। फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या किया मैंने सिंपल सा अपने पास एक एसीटोन लिया, ठीक, एसीटोन को मैंने पर एसिडिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, एसिडिक एसिड था इसलिए H+ रिलीज कर दिया और इसको प्रोटोनेट कर दिया, फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन होगी और ये चीज होगी, और जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल बना, न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पे अटैक किया और हमारे पास ये चीज बन गई, हमारे पास ये चीज आ गई। उसके बाद मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड वीक होते हैं काफी, ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड किस तरीके से टूटेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, उनको स्टेबल करना है हमने बेसिकली, अगर स्टेबल हो जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाईली अनस्टेबल हो गया क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बर्दाश्त नहीं करता अपने में पॉजिटिव चार्ज, इसलिए यहाँ से क्या होगा, मिथाइल की शिफ्ट होगी, मिथाइल की शिफ्ट होने के बाद क्या हो गया, हमारे पास कुछ ऐसा बन गया। ऐसा बनने के बाद इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग करेगा, H पॉजिटिव निकल जाएगा बाहर और हमारे पास क्या बन गया, एस्टर। हमने कहाँ से एस्टर बना दिया, हमने अपने एल्डिहाइड एसीटोन से एस्टर बना दिया। ओके, हाँ, यहाँ एक चीज और भी बन जाएगी, क्या, जब ये निकला CH तो यहाँ पे क्या हो गया, सीरो बॉन्ड O CH3, यहाँ से जो लास्ट में H+ निकला और ये H+ इसको मिल जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एसिडिक एसिड। ओके, तो गाइस ये थी हमारे पास प्रिपरेशन कैसे करनी है, हमने एल्डिहाइड कीटोन से अपने पास एस्टर कैसे कन्वर्ट करने हैं, ठीक है। पर ऑक्सी एसिड्स के हम यूज करते हैं, इसमें भी MCPVA बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब पर ऑक्सी एसिड होता है। क्यों, क्योंकि अगर MCPVA हम लेते हैं तो MCPVA में होता क्या, MCPVA मेटाक्लोरोपेंटोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड है हमारे पास, सीरो बॉन्ड OH, बेंजोइक एसिड है और यहाँ पे मेटा पोजीशन पे क्या लगेगा हमारे पास, मेटा पोजीशन पे लगा हमारे पास क्लोरो। अगर मेटा पोजीशन पे हमारे पास क्लोरो लगा है तो यहाँ पे होगा क्या, पर बेंजोइक एसिड है ना, यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या होगा, ऐसे तो ये बॉन्ड टूटता है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड टूटता है, बट यहाँ पे क्या होगा, अगर क्लोरीन लगा तो क्लोरीन इसको और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करेगा, अगर और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड और वीक हो जाएगा और आसानी से टूट जाएगा। अगर ये आसानी से टूट जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, आसानी से टूट जाएगा, जितनी आसानी से टूटेगा उतनी आसानी से ऑक्सीडाइज करेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा, डिजायर्ड प्रोडक्ट हमारे पास मिल जाएगा, ठीक है।
इसलिए MCPBA बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, मतलब कि परऑक्सी एसिड होता है। ओके ठीक है। तो हाँ इसके बाद हाँ अगर हमें कुछ ऐसा दे दे, कुछ ऐसा दे दे साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, अगर इसकी हाँ इसका क्या बनता है हमें पता तो है। अगर MCPBA लगा दिया हमने, MCPBA लगा दिया तो मतलब प्रोडक्ट क्या आएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और ये और डबल बॉन्ड की यहाँ पे ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास बन गई, एल्डिहाइड का हमारे पास क्या बन गया, एस्टर बन गया। एल्डिहाइड का जब हमारे पास एस्टर बन गया तो यहाँ पे मैकेनिज्म क्या होगा इसका, मेरे ध्यान से सुनना। आई थोड़ा सा बाहर की आवाज़ को थोड़ा सा ना निगलेक्ट करना। यहाँ पे मैकेनिज्म क्या होगा इसका, शुरू में ध्यान से देखना। सबसे पहले होता क्या है, ऐसे इसको प्रोटोनेट करता है। प्रोटोनेट जब इसको करेगा तो हमारे पास बनेगा क्या, यहाँ पे OH पॉजिटिव, ये चीज़ बन गई। अब जो पॉजिटिव बन गया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, मतलब कि MCPBA अगर नहीं लूँगा, अगर सिंपल सा मैं आपको मैकेनिज्म बताऊँ, यहाँ से अगर मैं एसिडिक एसिड पर एसिडिक एसिड का यूज़ करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, OCH3 ऑक्सीजन नेगेटिव कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे। ये वाले इलेक्ट्रॉन किसके पास रहेंगे, ऊपर वाले के पास। अब ध्यान से सुनना, होगा क्या यहाँ पे, हो क्या गया यहाँ पे, कुछ ऐसा हो गया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पे क्या जुड़ गया, O यहाँ पे क्या था, CH3, बट वो था ना पैरासिलिक एसिड, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे OH था साथ में, OH था, ओके। अब होता क्या, मैंने आपको बोला था बॉन्ड टूटेगा। जब ये बॉन्ड टूटता है तो क्या होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, इस पे पॉजिटिव आता है। जब ये बॉन्ड टूटता है, दोनों इलेक्ट्रॉन जाते हैं इसके पास, और हमारे पास क्या बन जाता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, होगा क्या यहाँ पे, कुछ ऐसा हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे क्या, नहीं गलत कर रहा हूँ, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या जुड़ गया, OH जुड़ गया। पहले उसके बाद मैंने आपको बोला था कि माइक शिफ्ट होती है, किसकी शिफ्ट होती है, ये हाईली अनस्टेबल है, यहाँ से क्या होगा, R जो होगा, R ग्रुप होगा, वो क्या होगा, शिफ्ट होगा। जैसे उसमें बताया था मैंने, मिथाइल शिफ्ट होगा, यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट होगा। ये वाला बॉन्ड क्या कहाँ पे जुड़ जाएगा, इस पे जुड़ जाएगा। जब ये वाला बॉन्ड इस पे जुड़ गया तो कैसा बनेगा हमारे पास, कुछ ऐसा बन गया, ये इसके साथ जुड़ा था, OH जुड़ा था, और ये था ऑक्सीजन, और ये हो गया 7 मेंबर की रिंग बन गई, हाँ बन गई, बिल्कुल बन गई। अब होता क्या है इसके बाद क्या होता है, ये जो चीज़ होती है, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या करते हैं, ये वापस आते हैं, ठीक है, और हमारे पास क्या बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब इसने इलेक्ट्रॉन्स, जब ये वाला दोनों इलेक्ट्रॉन, ये वाला मिथाइल शिफ्ट हुई, जब ये वाला R इसके पास चला गया, कार्बन कितने बॉन्ड बना था, 4। अब कितने, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ से बैक बॉन्डिंग हुई और हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन गया, मैं प्रोडक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर, ठीक है, ये होगा हमारे पास प्रोडक्ट। इसका प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास, इसका ऐसा ऑक्सीजन, ये और ये, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड टूट गया। आई होप आपको समझ आया होगा मैंने क्या किया रिएक्शन है। मैंने रिएक्शन में कुछ नहीं किया। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे प्रोटोनेशन हुई, प्रोटोनेशन के बाद इसने अटैक किया। जब इसने अटैक किया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे, तो क्या होगा, ये जुड़ गया। उसके बाद ये वाला बॉन्ड टूटता है, जब ये वाला बॉन्ड टूट गया, वीक बॉन्ड था, बॉन्ड टूट गया, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। जब इस पे पॉजिटिव चार्ज है, मिथाइल की शिफ्ट हुई, मिथाइल की जब शिफ्ट हुई तो 7 मेंबर की रिंग बन गई, क्योंकि ये वाला इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बैक बॉन्डिंग हुई और हमारे पास प्रोडक्ट आ गया ये, ठीक। सो गाइस ये था हमारे पास वेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। आई डोंट थिंक कि इसके बाद कुछ बचा है इसके बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे गाइस हमारे पास क्लेजन-स्मिट्ज रिएक्शन। क्लेजन-स्मिट्ज रिएक्शन, क्लेजन-स्मिट्ज MTCZ स्मिट्ज रिएक्शन। स्पेलिंग का थोड़ा देख लेना, क्लेजन-स्मिट्ज रिएक्शन, क्लेजन-स्मिट्ज रिएक्शन, ठीक है। SCMITZ शायद कुछ ऐसा ही, SCHIMT क्लेजन-स्मिट्ज रिएक्शन, कुछ ऐसा ही। क्लेजन-स्मिट्ज रिएक्शन बेसिकली रिएक्शन इसमें होता क्या है, सिंपल है, जैसे क्रॉस एल्डोल पढ़ी है ना हमने, डिट्टो वही है। तो मैं चेक करता हूँ वीडियो बन रही है कि नहीं बन रही। वीडियो बन रही है गाइस। और जैसे ही हम क्रॉस एल्डोल पढ़ते हैं, सेम वैसे ही क्रॉस एल्डोल की तरह ही है ये। क्रॉस एल्डोल में क्या करता था, हमारे पास एक एल्डिहाइड होता था, दूसरा हमारे पास क्या था, कीटोन होता था, या फिर अलग अलग होते थे बेसिकली, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन्स होते थे। बट इसमें क्या है, क्रॉस एल्डोल में क्या होता था, जरूरी नहीं है कि सबके पास, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, एक के पास नहीं भी हो तो भी चलता है। इसमें हमारे पास एक मैंडेटरी है, क्या, एक हमारे पास बेंजल्डिहाइड हम इसमें यूज करेंगे ही करेंगे, बेंजल्डिहाइड इसमें यूज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो होगा क्या इसमें, होगा ये एक मिनट,
इसमें क्या होगा कि एक तो हम इसमें बेंजाल्डिहाइड यूज करेंगे ही करेंगे, और दूसरा इसमें क्या यूज करेंगे, दूसरा इसमें यूज करेंगे हम एसीटोन, कुछ भी यूज कर सकते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। क्लेजेंस-स्मिथ रिएक्शन में क्या है कि जो एक होगा फर्स्ट कंपाउंड होगा वो तो हमारे पास मैंडेटरी कंडीशन है कि हमारे पास बेंजाल्डिहाइड होगा ही होगा, पर जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन के लिए क्या नहीं है, फर्स्ट क्या होगा, एक ऐसा कंपाउंड होगा हमारे पास, एक कंपाउंड ऐसा होगा हमारे पास जिसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन होगा, जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है, तो होता क्या है, ये आ गया हमारे पास एसीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। शुरू में क्या होता है, इसमें बेस आता है, आपको पता है इसमें डिल्यूट बेस आते हैं कैटालिसिस में, इसमें एल्डोन में डिल्यूट बेस आ गया, ठीक है, डिल्यूट NaOH लगा लो या फिर KOH लगा लो। होता क्या है, सबसे पहले बेस क्या करता है, इस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, एसिडिक हाइड्रोजन था, क्यों था, क्योंकि इसका कंजुगेट बेस केवल एब्स्ट्रैक्ट किया और हमारे पास क्या चीज बन गई, CH2 माइनस और यहाँ पे क्या होगी CH3। फिर इसके बाद क्या होता है, ये वाला यहाँ पे आता है और ये ऊपर जाता है और हमारे पास क्या बन जाता है C+CH2 और यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया CH3। गाइस इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज को बोलते हैं हम इनोलेट। आपको पता होगा जब मैंने एल्डोल पढ़ाया था मैंने इसको काफी इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ये होता है हमारे पास इनोलेट। अब इनोलेट क्या होता है, इनोलेट करता है रिएक्ट इसके साथ, क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ PH C=OH, आसानी हो जाएगी थोड़ी। अब क्या होता है यहाँ पे इनोलेट बन गया हमारे पास CH2 CH3, ये वापिस आता है बेसिकली, ये वापिस आता है और ये कर देता है रिएक्ट इसके साथ, ओके, ये वाला कार्बन। अब मैं मिटा रहा हूँ, ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, आई होप आपने कवर किया होगा। मैंने क्या बोला, बेंजाल्डिहाइड कुछ ऐसा कंपाउंड लेंगे जिसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन होगा, दूसरे वाले के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, इसी को क्रॉस एल्डोल बोलते थे हम। तो क्या होगा, सबसे पहले बेस है, बेस एस्पर्स लेगा और हमारे पास क्या बनेगा, एक न्यूक्लियोफाइल बनेगा, न्यूक्लियोफाइल की जनरेशन होगी, वही न्यूक्लियोफाइल हमें एनोलेट बनाएगा, वही एनोलेट हमारे पास उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे रिएक्ट करेगा, ठीक है। मैं इसको ऊपर वाले को मिटा रहा हूँ, ठीक है, एक्चुअली मार्कर में नहीं चल रहा है, मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूँ। अच्छा, हुआ क्या, होगा क्या, ये वाला कार्बन कर रहा है इस पे अटैक, अब इस पे कार्बन पे अटैक हो रहा है तो बेसिकली क्या होगा, कार्बन पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव आ जाएगा ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे H जुड़ा हुआ है, यहाँ पे साथ में क्या जुड़ा है, फिनोल जुड़ा है साथ में। कार्बन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये वाला कार्बन किसके साथ बन रहा है, CH2 के साथ, CH2 के साथ, और आगे क्या बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या बन गया H। क्या कुछ मैंने गलत लिखा, हाँ एक चीज गलत लिखी है, यहाँ पे CH3 आएगा, ओके। होगा क्या, अब इसके बाद इसको करते हैं हम प्रोटोनेट कर देंगे, इसको H पॉजिटिव दे देंगे, जब इसको H पॉजिटिव दे देंगे हमारे पास क्या बन जाएगा COH, यहाँ पे जुड़ेगा फिनाइल और यहाँ पे जुड़ेगा H, CH2 को मैं ऐसे लिख दूँ CH और यहाँ पे H, क्योंकि ये H एसिडिक होता है। क्यों होता है एसिडिक, मैंने आपको अच्छे से बता दी है। एसिडिक इसलिए होगा क्योंकि अगर इससे H+ निकलेगा और कंजुगेट बेस क्रॉस कंजुगेशन से स्टेबल होगा, तो यहाँ से क्या होता है बेसिकली हमारे पास वाटर एलिमिनेट हो जाता है, वाटर एलिमिनेट, क्योंकि एसिडिक है ना, एसिडिक तो हम यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हमारे पास एलिमिनेशन हो सकती है, ठीक है, एलिमिनेशन होगी तो यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा और हमारे पास क्या बनेगा, फिनाइल CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, हमारे पास क्या चीज बनेगी, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। यही चीज तो बनती थी हमारे में एल्डोल में। तो गाइस यही थी हमारे पास क्लेजेंस-स्मिथ रिएक्शन। क्या बोला मैंने क्लेजेंस-स्मिथ में, फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। एक ऐसा एल्डिहाइड लेंगे, एक ऐसा एल्डिहाइड लेंगे इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, उसको हम एसीटोन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, वही होगा सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल बनेगा, न्यूक्लियोफाइल उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक करेगा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, उसे अटैक करने के बाद क्या होगा, हमारे पास अटैक करने के बाद हमें प्रोटोनेशन होगी उस O नेगेटिव की, उसके बाद वाटर बाहर निकल जाएगा और हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएगा। तो गाइस यही था क्लेजेंस-स्मिथ रिएक्शन के बारे में। इसके बाद हम एक और नेम रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसका नाम क्या है, विट्टिक रिएक्शन। इससे काफी रूबरू हो गए शायद, विट्टिक रिएक्शन। गाइस विट्टिक रिएक्शन क्या रिएक्शन है, विट्टिक रिएक्शन में हम क्या करते हैं, वी हैव टू प्रिपेयर, हम प्रिपेयर करते हैं क्या, हम प्रिपेयर करते हैं एल्कीन्स फ्रॉम एल्डिहाइड या फिर कीटोन से। हमने क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है किसकी, एल्कीन्स की फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन से। तो उसके लिए हम विट्टिक रिएक्शन यूज करते हैं। विट्टिक रिएक्शन में होता क्या है, बेसिकली हमारे पास कोई भी एक कीटोन है, ठीक है, उसको हम विट्टिक रिएजेंट के साथ यूज करते हैं। विट्टिक रिएजेंट हमारे पास क्या होता है,
हमारे पास होता है वेटिक रिजल्ट कुछ ऐसा PH3 P double bond CH और H। गाइस ये होता है हमारे पास वेटिक रिजल्ट। इसके पास हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है हमारे पास CR डैश डबल बॉन्ड CH R डैश प्लस PS3 P डबल बॉन्ड O ट्राइफ्लोरोफॉस्फेट फॉस्फाइन कुछ भी होता है, ठीक है गाइस। हमारे पास हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया क्या, हमें मिल गया एल्कीन। हमने क्या प्रिपेयर करना था, टू प्रिपेयर एल्कीन फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन से। हम कैसे करते हैं, बेटिक रिएक्शन से। बेटिक रिएक्शन में हम क्या करेंगे, एक एल्डिहाइड को यूज करेंगे या फिर कीटोन को यूज करेंगे, कुछ भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। उसको हम किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, बेटिक के रिएजेंट के साथ। इसमें क्या होता है, 3 फिनाइल ग्रुप लगे और एक फास्फोरस लगा, डबल बॉन्ड CH और R डैश, इसको बोलते हैं हम बेटिक रिएजेंट। बेटिक रिएजेंट हमारे पास बनता क्या है, ये बनेगा। इसकी ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या है इसकी, कि यहाँ से डबल बॉन्ड को तोड़ देना है। जब यहाँ से डबल बॉन्ड को तोड़ दोगे तो यहाँ के इसको किसके साथ जोड़ देना, हमने इसके साथ जोड़ देना। हमारे पास क्या बन गई, एल्कीन बन गई। पीछे ये किसके साथ जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, और हमारे पास क्या बन गई, ये चीज बन गया, ठीक है। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैकेनिज्म कैसे होता है इसका, ठीक है। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं ये बनता कैसे, बेटिक रिजल्ट बनता कैसे। बनता कुछ यूं है कि हम करते क्या है, यहाँ पे PH3 कुछ ऐसा, और होता क्या है कि इसको हम रिएक्ट करवाते हैं किससे, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करवाएंगे। इसके पास होते हैं लोन पेयर फास्फोरस के पास, और फास्फोरस किसको डोनेट करता है, इसको। जब इसको डोनेट करता है तो ये निकल जाता है बाहर, ये भी चीज़ बाहर निकल जाती है। तो गैस हमारे पास बनेगा क्या, अब ध्यान से देखना, यहाँ हमारे पास बन जाएगा ये चीज़ PS3, ये चीज़ बन गई हमारे पास। अब क्या होता है इसके बाद इसकी प्रिपरेशन बता रहा हूँ। इसके बाद क्या होता है, हम ब्यूटाइल लिथियम लेते हैं गाइस। हमारे पास ब्यूटाइल लिथियम जो होता है, जो कि हमारे पास CH3 CH2 ये बहुत ही अच्छा बेस होता है, क्योंकि एलाइन निकल जाता है, पीछे क्या बन जाता है, एलाइन अगर निकल जाएगा तो क्या बनेगा, CH3 CH2 माइनस बेस होता है। बेस क्या करता है, इस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। और गाइस होता क्या है, जब इस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अब देखना फास्फोरस ने जब इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो फास्फोरस पे क्या इलेक्ट्रॉन, कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। जब यहाँ से बेस ने पॉजिटिव को ले लिया तो इस पे क्या चार्ज आएगा, हमारे पास बनेगा क्या, कुछ ऐसा बनेगा, CH3 CH नेगेटिव चार्ज, फास्फोरस PH3 पॉजिटिव चार्ज। गाइस इसी को हम बोलते हैं बेटिक रिएजेंट, इसी को हम बोलते हैं बेटिक रिएजेंट। ये हमारे पास हर एक जगह में यूज होगा। कैसे यूज होगा मैं बताता हूँ, ये आपको नोट कर लिया होगा आपने, बेटिक रिएजेंट क्या होता है हमारे पास। अब हम करते हैं इसको यूज कैसे करेंगे, बेटिक रिएजेंट को ऐसे यूज करते हैं। हमारे पास आ गया ये, कोई भी हमने लिख दिया, क्या हमने सिंपल, अगर CR की जगह कुछ भी लगा दो। बेटिक रिएजेंट लगाया हमने, इसके साथ हमने एल्कीन्स बनानी थी। बेटिक रिएजेंट कैसे होता है हमारे पास, बेटिक रिएजेंट कैसे होता है मैंने आपको, PH3 पॉजिटिव चार्ज होता है इस पे, और यहाँ पे क्या होता है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और हमारे पास यहाँ पे भी कोई R ग्रुप लगा है। ऐसा ही होता है बेटिक रिएजेंट। होता क्या है गाइस, ये नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे पॉजिटिव। ये वाला कार्बन करता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक। जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे, ये वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज कर देगा फिर से यहाँ पे अटैक, और हमारा बन क्या जाएगा, CO, ठीक। ये किस पे कर रहा है, PH3 पे, PH3 जो किसके साथ जुड़ा है, CH के साथ, जो CH के साथ CH ने किसको इलेक्ट्रॉन दिए थे, कार्बन को। यहाँ पे भी आ गया R और यहाँ पे भी आ गया R, ऐसा कुछ हो गया गाइस। इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट। ये इसकी अगली ट्रांजिशन स्टेट सेवन नहीं होता, क्योंकि आपको पता है बॉन्ड की स्टेरिक स्टेट बहुत है। उसके बाद क्या होता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे जाता है और ये यहाँ पे जाता है, और हमारे पास बन क्या जाएगा, देखो ना यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है, CH के साथ डबल बॉन्ड बन रहा है, तो बन क्या गया हमारे पास R, और यहाँ पे क्या जुड़ गया, डबल बॉन्ड CH। ये चीज बन गई हमारे पास, यही चीज बन गई। यहाँ पे यही चीज बन गई, तो हमारे पास क्या बन गया, CH, और हमारे पास क्या बन गया,
और इसके बाद क्या बन गया, इसके साथ सी एच के साथ जुड़ा था, आर जुड़ा था, सी एच आर डैश, और हमारे पास क्या बन गई पी पी एच थ्री डबल बॉन्ड ओ। ऐसे ही प्रोडक्ट बन गया। मैंने आपको फिर से बता देता हूँ हुआ क्या। सबसे पहले हमारा पास वीटी इक्विवेलेंट था, वीटी इक्विवेलेंट में नेगेटिव चार्ज ने कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन पे अटैक किया, ये गया ऊपर, इसने फिर से अटैक कर दिया इस कार्बन पे, ये ट्रांजिशन स्टेट बनी। ट्रांजिशन स्टेट का क्या हुआ, इसने डबल बॉन्ड इसके साथ बनाया और इसने इसके साथ बना लिया, और हमारे पास क्या बन गई ये चीज और ये चीज। ऐसे यही था। और दिखा देते हैं और क्या होगा आपको। सिंपल आपको पता ट्रिक बता दी मैंने। जैसे आपके पास ये है CH2 डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपको वीटी रिजल्ट दे दी। वीटी रिजल्ट मतलब PH3P डबल बॉन्ड CHR डैश। आपको क्या करना है, तो पहले इस बॉन्ड को तोड़ना है। इस बॉन्ड को तोड़ दिया, इसके साथ डायरेक्ट ये जोड़ देना है, और मतलब प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, जोड़ दिया, वीटी रिजल्ट लगा दिया, हमारे पास क्या आएगा CH2 डबल बॉन्ड CHR डैश, और साथ में क्या होगा PH3P डबल बॉन्ड O। मैकेनिज्म कर लो, मैकेनिज्म कर लो, मैकेनिज्म भी इसका था, क्या मैकेनिज्म है इसका। यहाँ पे क्या होगा CHR डैश, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, और यहाँ पे क्या PPH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ये करेगा अटैक इस कार्बन पे, इलेक्ट्रॉन डाइवर्शन कार्बन पे, ये आएगा यहाँ पे, ये करेगा यहाँ पे। तो गाइस फिर से वही चीज बन जाएगी, तो हमारा प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, ये तो हमारा वीटी इक्विवेलेंट। हाँ, अगर कुछ और ले लो रिएक्शन, कुछ और रिएक्शन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ले लो, ये आ गई हमारे पास, ये आ गई। कीटोन को ये रिड्यूस करता है, कीटोन को रिड्यूस, एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देता है। यहाँ पे क्या आ गया, वीटी इक्विवेलेंट लगा दिया हमने, क्या PPH3 सिंगल बॉन्ड, ये वीटी इक्विवेलेंट लगा दिया। क्या होगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड टूटेगा। जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा यहाँ पे, जब ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ दिया तो क्या जुड़ेगा इसके साथ, ऐसा हो जाएगा कुछ। मैकेनिज्म करना, मैकेनिज्म कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ जाएगा CHR डैश, साथ में क्या बन जाएगा PPH3 डबल बॉन्ड O। ये चीज बन जाएगी हमारे पास। मैकेनिज्म कर रहे हैं, इसका मैकेनिज्म दिखा लेते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल और भी कर लेते हैं, कुछ भी एग्जांपल ले लो आप। डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे अपने वीटी के साथ लगा दिया PPH3 डबल बॉन्ड CHR डैश। यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारे पास प्रोडक्ट का तो आपको लगेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ना है और साथ में क्या जोड़ देना है, जोड़ देना काइन जोड़ देना, क्या जोड़ा CHR डैश, और साथ में क्या जोड़ा CH3। ये ऐसे कैसा रहेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं करेगा, एल्डिहाइड और कीटोन को करेगा। ठीक है, ठीक है, ओके। सो गाइस हमारे पास बन गया क्या, हमारे पास क्या बन गई, एल्कीन बन गई, एल्कीन। ओके, सो गाइस यही था हमारे पास वीटी रिएक्शन के बारे में। देख लेता हूँ मैं, कुछ और तो नहीं है वीटी रिएक्शन के बारे में, कुछ और लिखा हो अगर तो कुछ भी नहीं गाइस, यही थी हमारे पास रिएक्शन। कुछ और भी लगा लो, CH डबल बॉन्ड O Me। बताओ यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, वही PH3 डबल बॉन्ड CHR डैश। ये डबल बॉन्ड तोड़ोगे तो क्या बनेगा, MECH डबल बॉन्ड CHR डैश, और साथ में क्या बनेगा PPH3 डबल बॉन्ड O। कुछ भी अलग नहीं है, वही चीज है। सो गाइस ये था हमारे पास वीटी रिएक्शन। सो दिस इज नेम्ड रिएक्शन, सम नेम्ड रिएक्शन। इसके बाद हम पढ़ेंगे माइक्रो एडिशन, और आई थिंक माइक्रो एडिशन बची हुई है, एक तो और बची होगी शायद, और उसके बाद हम 1,3 डाइथाइन से भी देख लेंगे कि कैसे एल्डिहाइड बनाते हैं हम। और उसके बाद कुछ हाँ अल्फा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, वो देखनी है उसके बाद। सो गाइस दिस इज सारा साइनिंग ऑफ टुडे। आज के लिए था वीटिक रिएक्शन, हमने क्या क्या रिएक्शन पढ़ी, वीटिक रिएक्शन पढ़ी, उसके बाद हमने कौन से रिएक्शन पढ़ी, क्लेजेंट-स्मिट्ज रिएक्शन पढ़ी, क्लेजेंट-स्मिट्ज के बाद हमने पढ़ी बियर-विनेगर ऑक्सीडेशन। तो ये 3 नेम रिएक्शन थी। इसके बाद भी जो नेम रिएक्शन होगी उसको भी कवर कर लेंगे। तो गाइस दिस इज सारा साइनिंग ऑफ टुडे, बाय बाय।